वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोग के सामने रासायनिक अभिक्रिया समीकरण तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आऊँ जो आप लोग को पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए, आप लोग अगर समझे नहीं होंगे चैप्टर को तो चलिए मेरे इस चैनल के माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, किसी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे बोलते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। अब मैं आप लोग को समझा देता हूँ ताकि आप लोग को याद ना करना पड़े। देखिए, मैं एक रिएक्शन करता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर मैं कोयला को जलाता हूँ, यानी कोयला का सूत्र था सी। अगर इसे जलाता हूँ यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ये जलने के बाद एक गैस निकलता है, उस गैस को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो C+O2 जो है यानी ये अभिकारक हो गया, यानी जो भाग लिया, तो इसे हम लोग बोलेंगे अभिकारक। क्लियर है? अब देखिए, ये जो नया पदार्थ निकला इसे बोलेंगे उत्पाद। क्लियर है? तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे केवल। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहता है? देखिए क्या बोला, अभिकार, यानी भाग ये ले रहा था ना, तो पहला का आंसर क्या होगा? अभिकारक। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण CaCO3। देखिए ध्यान से देखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, मैं आप लोग केवल समझाने के लिए हूँ। CaCO3 है, इसे मैं तोड़ रहा हूँ। तो तोड़ने पर देखिए क्या लिख रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 आ रहा। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? तो फ्रेंड्स, ये जो अभिक्रिया हो गई है वियोजन अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई है? वियोजन अभिक्रिया। अब मैं आप लोग को बताता हूँ वियोजन अभिक्रिया इसे क्यों कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं फ्रेंड्स जिसमें एकल पदार्थ यानी एकल पदार्थ टूटकर या विघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। तो देखिए, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना रहा है। तो इसलिए बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है? इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है? अगर आप लोग को ये ट्रिक नहीं समझ में आया तो आप लोग समझिए। जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई AB कोई अभी रिएक्शन है ये, अगर इसको गर्म करने पर ये टूट कर A+B में टूट जाता है तो इसे हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया? तो फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे ये सब क्वेश्चन जो है 2022 का टर्म 1 में पूछा गया था, तो इस याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है? तो श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया लेकिन एक ऊष्माक्षेपी है। कैसा ये? ऊष्माक्षेपी है। क्योंकि फ्रेंड्स, श्वसन जब हम लोग करते हैं तो इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए। ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया नहीं है? कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ZnSO4 प्लस Cu। क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ ये जो विस्थापन अभिक्रिया दिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ यानी अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फ्रेंड्स, कॉपर जो होता है ना, कॉपर का जो होता है जिंक की तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, यानी कि यहाँ पे कॉपर CuSO4 होना चाहिए था। क्लियर है? तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग तोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा है? संतुलित। संतुलित का अर्थ होता है जिसमें अभिकारक और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो 3s2 प्लस ये है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर फ्रेंड्स देखिए आप लोग समझिएगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए कि एक सूत्र लिखा है Fe3+O4 लिखा। ठीक है? तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे 4 भी लगा दिया हूँ। ठीक है? तो देखिए, मैं तोड़ के बता रहा हूँ। इसमें Fe की संख्या कितना होगा? देखिए, Fe का संख्या को बोले तो 4 3 जा कितना होगा? 12 हो गया। क्लियर है? और उसी पर अगर ऑक्सीजन की संख्या बोले तो 4 4 जा कितना होगा? 60। इस प्रकार से जोड़ते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका तो सही है, लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे। सबसे पहले देखिए, एक Fe है, दोनों में है। चलिए, Fe है, H की संख्या है और O की संख्या। अब देखिए, सबसे पहले इधर मैं ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है? तो इसमें ध्यान आप लोग देखेंगे, मैं कलर से डिट कर, देखिए इसमें Fe का संख्या कितना फ्रेंड? देखिए ध्यान से देखिए कितना, 3 है, 3 मैं लिख दिया हूँ। अब देखिए H का संख्या यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है। देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ 4s2 लिख रहा ना ये, तो हम लोग का H का संख्या निकालता, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया हो कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड्स? 8 आ गया। अब ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे 4s2 होता था, ये 4O से भी गुना हो रहा, तो यानी कि ऑक्सीजन संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। क्लियर है? अब चलते हैं इसका उत्पाद में। तो फ्रेंड्स, उत्पाद में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ क्या लिख रहा है, Fe3O4। तो फ्रेंड्स देखिए, Fe3 हो रहा था, ऑक्सीजन Fe का संख्या कितना हो गया? 3 हो गया, लिख दिया हूँ। O का संख्या ध्यान देखिए, O4 लिख रहा था, तो O का संख्या कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन कितना? 4 2 जा कितना? 8 आ गया। अब देखिए, सभी के आपस में बराबर है, 3 3 8 8 4 4, तो इसे क्या बोलेंगे? संतुलित अभिक्रिया। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट, अभिक्रिया ZNO। देखिए, इस क्वेश्चन को तगड़ा क्वेश्चन कहते हैं, ये पेपर में आप लोगों को आएगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं बताना कौन सा उपचयन हो रहा। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग जानिए उपचयन होता क्या है। उपचयन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की संख्या में कमी होती है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्लियर है? तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, ZNO है प्लस कार्बन है ये,
क्लियर है? थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है मिस्टर सागर जी। तो जेड देखिए फ्रेंड, जेड एन ओ है प्लस कार्बन है ये, क्लियर है? और उसके साथ साथ ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, जिंक प्लस CO निकाल रहा है, ठीक है? अब हो रहा है किसका उपचयन हो रहा, तो उपचयन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान देंगे इस चैप्टर में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए इसमें ऑक्सीजन था लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये फ्रेंड देखिए ऑक्सीजन की संख्या में कमी आ रही, इसमें देखिए ऑक्सीजन था लेकिन इसमें ऑक्सीजन की संख्या में कमी आ गया, तो जिसमें कमी आ गया उसको बोलेंगे अपचयन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बोलता है अपचयन किसका हो रहा, तो हमेशा याद रखेंगे अभिकारक का होता है, तो हमें किसका हो रहा है, जेड का हो रहा है, क्लियर है? तो ये अपचयन हो रहा है जेड का। अब देखते हैं उपचयन। अब देखिए ध्यान से देखेंगे आप लोग, काफ़ी तगड़ा चीज़ मैं बता रहा हूँ जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये। तो देखेंगे यहाँ पे सी अकेले था, अब यहाँ पे देखिए CO आ गया, यानी फ्रेंड्स यहाँ ध्यान से अगर देखें यहाँ पे CO आ गया, यानी कि C से लेके आगे क्या गया, CO आ गया, तो ये हो गया उपचयन। क्या हो गया, यानी कि C क्या हो गया, उपचयन हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? तो देखिए उपचयन किसका हुआ, C का, और अपचयन किसका हुआ, जेड का। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हुआ, किसका उपचयन हुआ, तो ध्यान से लिखेंगे C का, किसका लिखेंगे, C का, यानी ऑप्शन नंबर B, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जंग लगने की संयोजन अभिक्रिया, क्लियर है? देखिए सबसे पहले जंग लोहा में लगता है, तो ये अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से, तो ये जब अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से ना तो Fe2O3 बनता है, क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, उसके साथ हाइड्रोजन का भी योग होता है, सॉरी त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट, कौन रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, फ्रेंड्स ये आप लोग खुद बताएंगे कौन सा नहीं है, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में कौन सा अभिक्रिया हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखना पड़ेगा ये। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग ध्यान देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मैं बताता हूँ, PB है ये प्लस CuCl2 है, तो इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कॉपर जो होता है PB के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, तो CuCl2 बन गया, क्लियर है? प्लस PB है ये, तो नहीं सॉरी ये अभिक्रिया नहीं हो रहा, सॉरी ये फ्रेंड जो अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है? नेक्स्ट, नीचे दिए गए समीकरणों के लिए कौन रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या लिख रहा है, देखिए NaHCO3 है, यानी कि ध्यान से देखना आप लोगों को NaHCO3 है ये। अब इसे अगर हीट करते हैं, गर्म करने पर क्या टूट रहा है, Na2CO3, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स H2O बन रहा है जो कि जल का निर्माण कर रहा, और ये CO2 गैस प्रदान कर रहा। तो देखिए मैं आप लोगों को बताया था पहला क्वेश्चन, अगर कोई अभिकारक टूटकर या विघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करती है तो उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, तो ये वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, वियोजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर D है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है? मैं आप लोग कंसेप्ट बता दिया हूँ, देख लीजिए। वैसे यहाँ भी देखिए जिंक का संख्या 1 है, CU की संख्या 1 है, S का संख्या 1 है, O की संख्या 4 है, तो ये संतुलित है। नेक्स्ट, 12 बता चुका हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट, दिए गए समीकरण को किस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन हो रहा है, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, पेपर आप में आएगा आप लोग का। तो देखिए क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ, PbO प्लस Cu है, तो फ्रेंड्स ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, PB प्लस CO बना रहा है। अब आप लोग को ध्यान देना होगा, कंसेप्ट याद रखेंगे। अगर देखिए इसमें ऑक्सीजन था लेकिन इसमें ऑक्सीजन की संख्या में कमी आया, तो जिसमें कमी आया तो उसको बोलते हैं अपचयन, किस क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, तो अपचयन किस में हो रहा, तो हमेशा याद रखेंगे इस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में, तो अपचयन हो रहा है PbO में, क्लियर है? अब देखिए Cu था, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ C था, अब यहाँ पे सॉरी C था, अब यहाँ पे देखिए CO हो गया, तो इसमें उपचयन हो गया, ठीक है? तो उपचयन हो गया CO में, और इसमें हो गया अपचयन, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे आप लोग, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है, तो फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में आ सकता है। तो विकृत गंधिता जो होता है वह उपचयन के कारण होता है, किसकी वजह से होता है, उपचयन की वजह से होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने में सफेदी करते समय चूने में पानी डालने पर उष्मा निकल जाती है, कौन सा अभिक्रिया है, तो आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी चीज़ में अगर उष्मा बाहर से निकलती है यानी उष्मा का उत्सर्जन हो रहा, तो उसे बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अगर आप लोग चाय पीते हैं तो चाय पीने से जो उष्मा जो निकलती है उसे बोलें उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और अगर हम लोग अगर हम लोग मिट्टी में पानी डालते हैं तो वह उष्मा को शोष लेता हो, तो उसे बोलें उष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर के विलयन का रंग नीला धूसर हो जाता है, उस प्रक्रिया में कौन सा अभिक्रिया होता है, तो फ्रेंड्स वो जो होता है वह विस्थापन अभिक्रिया होता है। क्या होता है वह, विस्थापन। मैं समझा देता हूँ, सबसे पहले देखिए कलर याद रखें, कौन सा कलर होता है, धूसर,
ठीक है, ये सब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये सब आ सकता है पेपर में। तो देखिए सबसे पहले लोहे का किल यानी लोहा का किल Fe होता है, उसको हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल रहे हैं CuSO4 में। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कॉपर जो होता है ना इसके तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो यहाँ पे क्या कर सॉरी लोहा जो होता है कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो FeSO4 प्लस Cu निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मैं अभी आप लोगों को बताया था जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया है। कैसा ये संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के मैं मूव ऑन करता हूँ। इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? तो फ्रेंड्स चित्र तो है नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, जब भी लौह चूर्ण पर देखिए FeA इस पर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं यानी HCl डालते हैं, तो ये अगर अभिक्रिया करता है तो सबसे पहले देखिए FeCl2 बन जाएगा, FeCl2 बन जाएगा और बाहर हमेशा ये हाइड्रोजन गैस देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा जो कि हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, और आयरन क्लोराइड बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो फ्रेंड्स आप लोग बैलेंस वाला देख लेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, किस पदार्थ में उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? तो चलिए उपचयन अपचयन फिर से मैं बताता हूँ, जो कि काफ़ी तगड़ा प्रश्न है ये, क्योंकि ये प्रश्न आएगा ही आप लोगों का पेपर में। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, 22 बता रहा हूँ। CuO है, CuO प्लस H2 है। अब इस समीकरण बना के क्या लिख रहा? Cu प्लस H2O लिख रहा। अब आप लोग मेरे लिखने का तरीका पे ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स CuO था और यहाँ पे केवल Cu है। देखिए ऑक्सीजन की कमी हुआ, तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी होता है उससे बोलते हैं अपचयन, यानी फ्रेंड्स बोले इसमें अपचयन किसका हो रहा? तो अपचयन हो रहा CuO का। क्लियर है? अब देखिए इसमें H2 था, ध्यान देंगे मैं कलर चेंज करता हूँ। इसमें H2 था और इसमें H2 हो गया, तो यहाँ ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हुआ। तो किस में हो रहा है? H2O में हो रहा है। किस में हो रहा है फ्रेंड्स? H2O में हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ क्वेश्चन क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान देंगे केवल। तो बोला किस में उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? तो देखिए उपचयन किस में हो रहा है? उपचयन हो रहा है H2 में। उपचयन किस में हो रहा है? H2 में। और अपचयन किस में हो रहा है? CO में। हमेशा लेफ्ट साइड होता है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैं आप लोग को पहला क्वेश्चन में बताया था, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अभिकारक। नेक्स्ट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी फ्रेंड्स बोल रहा किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? बराबर होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे लेवाइजिए ने दिया था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन पूछा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा CH4, देखिए ध्यान देंगे आप लोग, केवल केमिस्ट्री है, माइस्ट्रीज केमिकल। तो फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे क्वेश्चन ये लिखा CH4 प्लस 2O2 समीकरण CO2 प्लस H2 यहाँ पे ऊर्जा दे रहा। तो अगर इस प्रकार की अभिक्रिया होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या है फ्रेंड्स? ये उष्मा शोषी अभिक्रिया। एंड नेक्स्ट ए है, ए प्लस अम्ल समीकरण लवण प्लस CO2 प्लस जल में ए क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा, यहाँ फ्रेंड्स ए का मान निकालना है। किसका निकालना है? मैथ जैसा पूछ दिया, एकदम काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन पूछा ये। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को ए का मान निकालना है। क्लियर है? यानी यहाँ का। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ, जब भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है, और यहाँ पे लवण बोल रहा, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कार्बोनेट मारेंगे। क्या मारेंगे? कार्बोनेट। और कार्बोनेट का जो सूत्र होता है CO3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? तो इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसमें ऑप्शन तो गलत लिख रहा है बुक में कुछ कुछ, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है इसे, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस अभिक्रिया को कहते हैं इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे AB प्लस CD है फ्रेंड्स, तो अगर इसका रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद ये बन जाएगा, आप लोग ध्यान देंगे, AC प्लस BD बन जाएगा। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हुए द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे करते हैं। ठीक है, और इसे जो दिया गया था वह लेवाइजिए के द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे, जिसे केमिस्ट्री का पप्पा कहते हैं, यानी पप्पा कहते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है, गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, वह कौन सी गैस है? तो फ्रेंड्स वो जो गैस होगी वह हमेशा हाइड्रोजन गैस होगी। कौन सा गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में होता है
तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में भी परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है, गैस का भी उत्सर्जन होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? तो ये था हमारा पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन बताने का प्रयास किया हूँ आप लोग को इस चैनल के माध्यम से। पूरे 16 चैप्टर का साइंस का मैं ऑब्जेक्टिव लेके आऊँ, इसके साथ साथ मैथ्स का भी लाऊंगा, सोशल साइंस का भी लाऊंगा और हिस्ट्री का भी, सभी सब्जेक्ट का लाऊंगा। तो आप लोग बने रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।